अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 18 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। सबसे पहले हम चलते हैं 18.1 की तरफ। 18.1 में देखें कि हमारे पास क्या है। द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 100 माइक्रो एम्पियर। हमारे पास जो बेस करंट है, जो बेस में से गुजरेगा करंट, उसको हम IB बोलेंगे। Find its collector current IC and the emitter current IE and the ratio of IC by IE if the value of the current gain beta is 100। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सवाल में हमें दिया गया है बेस करंट, बीटा की वैल्यू, और हमें कहा गया है कि आप तीन चीज़ें फाइंड करें। IC, कलेक्टर करंट IE, एमीटर करंट IC बाय IE, और इनके दरमियान रेशियो फाइंड करें। यहाँ पे देखें माइक्रो था, तो माइक्रो को हमने किस में तब्दील कर दिया, 10⁻⁻⁶ में। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला बीटा इक्वल है IC बाय IB के। तो क्योंकि ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है, यहाँ से हम आसानी से, क्योंकि बीटा भी गिवन है IB भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे देखें कि 10⁻⁴ है और यहाँ पे 10⁻ क्या है, -6 है। हमें जो एक्सरसाइज में या क्वेश्चन में आंसर कहा गया वो 10⁻³ में, मतलब मिली एम्पियर में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो 3 है उसको माइनस कर देंगे और जो बाकी है उसको, मतलब एक 10 को रहने देंगे, यहाँ पे एक 10⁻³ और इन दोनों को जमा करूँ तो 4 ही बनता है, ठीक है। और ये 10⁻⁻6 आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ और 10 को रहने देती हूँ। -6 + 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻³ एम्पियर। अब हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 10 मिली एम्पियर। मतलब हमें जो आंसर बुक में कहा गया था वो किस में कहा गया था, मिली एम्पियर में फाइंड करने को, तो हमने किस में फाइंड कर दिया, मिली एम्पियर में फाइंड कर दिया। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है IE। तो IE को हम बेसिक जो इनकी ट्रांजिस्टर की इक्वेशन है उससे फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। हमारे पास क्या है बेसिक इक्वेशन, IE इक्वल है, ये हमारे पास इक्वेशन है IC + IB। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, एक तो ये हमारे पास है 10⁻⁻3, IC की वैल्यू क्या है प्लस, और IB की हमारे पास वैल्यू क्या है, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं या हम इसमें से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब जमा करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा IE, जो कि हमारे पास बराबर होगा 10.1 मिली एम्पियर के। किसके, 10.1 मिली एम्पियर के। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं IC बाय IE की तरफ। हमने करंट में आंसर में दोनों का सेम यूनिट रखा है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद तो हमें आसानी होगी डिवाइड करने में। IC की वैल्यू क्या है, 10 मिली एम्पियर, और उसकी क्या है 10.1 मिली एम्पियर। दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.99 IC बाय IE। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में हमारे पास एक डायग्राम दी गई है सिंपल सी, और हमें कहा गया है shows a transistor which operates a relay as a switch S is closed, the relay is energized by a current of 10 मिली एम्पियर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये एक रिले लगा है, ठीक है। ये पहली डायग्राम इसकी है, ठीक है, 18.2, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वो कहता है कि ये रिले लगा हुआ है, ठीक है, और इसका जब हम स्विच एस क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये जो रिले है ये ऑपरेट होगा, वर्क करेगा। द रिले इज एनर्जाइज्ड बाय द करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, ठीक है। इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, 10 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RC विच विल बी जस्ट मेक टू रिले ऑपरेट। हमने क्या फाइंड करना है कि हमने RB फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। RB फाइंड करना है। और द करंट गेन बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज 200 व्हेन द ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स इट्स RBE कैन बी अज्यूम टू बी 0.6 वोल्ट। कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमें यहाँ पे डायग्राम पे भी दी गई हैं। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा है कि ये देखें कि हमारे पास ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। इसमें 9 वोल्ट दिया गया, ठीक है। ये VCC है, और आपने डायग्राम को गौर से देखना है। तो यहाँ पे देखें कि ये कलेक्टर है, ठीक है, जिस पे एरो लगा होता है वो क्या है, एमीटर, और ये क्या है, बेस। तो इसमें से गुजरने वाली रेजिस्टेंस करंट वो सारा C से मेंशन होगा।
और इधर हमारे पास क्या है आर बी, इसमें से गुजरने वाला करंट आई बी, और जब हम इस स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब इसको मैं दोबारा यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हमें सवाल में क्या क्या गिवन है। यहाँ पे देखिए कि वी सी सी है, ये आर बी है, इसमें से गुजरने वाला करंट भी क्या होगा, आई बी। जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो ये सर्किट इस तरह से ऐसे भी मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कलेक्टर जिस पे एरो लगा होता है ट्रांजिस्टर पे, वो साइड एमीटर, और ये वाली साइड हमारे पास क्या आ गई, बेस। ठीक है, और हमें वोल्टेज दिया गया है वी बी ई, मतलब बेस और इसके दरमियान वोल्टेज दिया गया है, और वो कितना है, वी बी ई। ठीक है, और हमारे पास हमें क्या गिवन, बीटा गिवन है। ठीक है, आई सी करंट, ठीक है, जो इस रिले में से पास कर रहा है। ठीक है, ये कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई सी है, और वो कितना है, 10⁻⁻³ एम्पेयर। अब हमने क्या करना है, हमने आर बी फाइंड करना है। तो आर बी को फाइंड करने के लिए हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे। जैसे हम स्विच एस क्लोज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जाने के दो रास्ते हैं, इस तरह से भी आ सकते हैं और इस तरीके से भी हम मूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, वी सी सी। आपने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम वोल्टेज लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं लिख दूँ वी बी, ठीक है, तो फिर अभी आपको पता चल जाएगा कि वी बी किसके बराबर होगा, आई बी आर बी के। यहाँ पे स्विच है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सा वोल्टेज है, वी बी ई है, वी बी ई। ठीक है, अब मैं इसकी जगह पे लिखने लगी हूँ वी सी सी आई बी आर बी वी बी ई इक्वल है 0 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर फाइंड करना है आर बी। तो इन दोनों को यहीं पे रहने देते हैं, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि जो उसका वो माइनस का साइन है वो भी ख़त्म हो जाए, आई बी आर बी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वी सी सी वी बी ई बाय आर बी किसके बराबर हो जाएगा, तो सॉरी आई बी से डिवाइड करना था, आर बी को इधर रखना है। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या गिवन नहीं है, वी सी सी 9 वोल्ट है, वी बी ई भी है, और क्या है हमारे पास, आई बी नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, आई बी नहीं है, आई सी और बीटा गिवन है, आई बी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम छोटी सी जगह पे यहाँ पे 1 मिनट में फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बीटा बराबर होता है आई सी बाय आई बी के। हमें क्या फाइंड करना है, आई बी, तो आई बी को साइड पे कर दें, आई सी बाय बीटा कर दें, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है। आई सी किसके बराबर है, 10⁻³ के, और बीटा किसके बराबर है, 200 के। दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻5 एम्पियर। ये जी हमारे पास आई बी भी आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये वैल्यूज तमाम उठा के इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे ये आई बी जो है इसको मैंने ला के इधर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, ये आई बी है। ठीक है, वी सी सी हमारे पास जी है 9 वोल्ट, वी बी ई है 0.6, आई बी हमारे पास है 5 × 10⁻⁻5 और किसके इक्वल है, आर बी के। इसको इसमें से माइनस करें, इस पर डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 168 × 10⁻³ ओम। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है, आर बी के। और आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किलो के बराबर होगा, आर बी इक्वल है 168 किलो ओम के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर बी आ गया। ठीक है, बहुत इजी है अगर आपको किरचॉफ रूल लगाना आता है, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं 18.3 पर, जो थोड़ा सा लेंथ भी है इसमें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें फाइंड करनी है और इसकी डायग्राम भी गिवन है। इन सर्किट 18.3 ये हमारे पास डायग्राम है। देयर इज अ निगलिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बी एंड ई, मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो वी बी ई के अलावा हम लिखेंगे ना, वो 0 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, निगलिजिबल है। इफ़ बीटा इज 100 कैलकुलेट द बेस करंट, कलेक्टर करंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर सी और वी सी ई, मतलब हमने 4 जो है वो यहाँ पे क्वांटिटीज़ को फाइंड करना है। ठीक है, और ये हमें डायग्राम गिवन है, इसी से हमने तमाम वैल्यूज़ नोट करनी है और यहाँ पे डाटा में लिख लेनी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पे इस डायग्राम को देख के आप वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं। वी सी सी कितना है, 9 वोल्ट है, आर बी कितना है,
ये आर बी दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ भी है 800 किलो एम है, ठीक है। और आर सी हमारे पास कितना है, आर बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे किलो है तो 10⁻³ में तब्दील कर देंगे। आर सी कितना है 1 किलो ओम है, तो उसको भी लिख देंगे 1 × 10⁻3। और हमें उसने बताया था कि ये जो बी और वी के दरमियान हमारे पास पोटेंशियल है ये कितना है, 0 के बराबर है, मतलब ना होने के बराबर है, तो हम इसे 0 लिख देंगे, ठीक है। बीटा इक्वल है हमारे पास 100 के। आपने क्या फाइंड करना है, आई बी, आई सी, वी सी ई फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास 2 पाथ हैं, यहाँ से हम यहाँ तक आ सकते हैं और इधर से हम एक इक्वेशन यहाँ तक किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा कर लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने पीछे लगाया, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या, यहाँ से हम शुरू करेंगे, जितने भी वोल्टेज रास्ते पे आएंगे उन सबको हम राइट करते जाएंगे। यहाँ पे वी सी सी, यहाँ पे देखें कि आर बी, जरी सी बात है, इस रेजिस्टेंस में से जो गुजरेगा करंट उसको हम बोलेंगे आई बी। तो ओहम लॉ के मुताबिक वी किसके बराबर आ गया, आई आर के, और एक हमारे पास वोल्टेज है वी बी ई। तो यहाँ पे हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। वी सी सी माइनस, मैंने पीछे इसको थोड़ा डिटेल में लिखा था, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, आई बी आर बी माइनस वी बी ई इक्वल है 0 के। हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन से फाइंड करना है आई बी को। क्या फाइंड करना है, आई बी को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें वी बी ई 0 है, सबसे पहले तो इसको 0 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डाटा में गिवन है। हमने वी सी सी माइनस आई बी आर बी, यहाँ इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। वी सी सी, इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाती हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, आर बी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है आई बी। तो आप क्या करें, वी सी सी पे आर बी को डिवाइड कर दें। वी सी सी हमारे पास है 9 वोल्ट, ठीक है, और आर बी हमारे पास है 800 10⁻³ आई बी। इन दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.25 10⁻, इसका जी आंसर आएगा 1.125 10⁻⁻5। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको माइक्रो में तब्दील कर सकते हैं। मतलब हम अगर इशारिया को इधर ले आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11.25 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसी आंसर को हम लिख सकते हैं 11.25 माइक्रो एम्पियर इक्वल है आई बी के। तो ये जी हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है आई बी की। पहला स्टेप हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब हम आसानी से आई सी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा फार्मूला है जो कि क्या है, बीटा इक्वल है आई सी बाय आई बी। तो यहाँ से हम क्या करना है, हमने आई सी को साइड पे कर देना है और बीटा आई बी को मल्टीप्लाई कर देना है। किसको, बीटा आई बी को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 100 और आई बी की क्या गिवन है 11.25 10⁻⁻6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 1.15। इसको मतलब इसमें से ये निकल जाएगा ना, 10⁻² है तो इसमें से माइनस करें, बाकी आंसर सेम रहेगा। तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻4। -4 को आप क्या करें, एक इसमें से कम कर दें, मतलब -4 में से एक इस्तेमाल कर लें तो ये इशारिया दोबारा वापस अपनी जगह पे चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻3। इसको हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर। जी हमारे पास आई सी भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है वी सी। तो आपको पता है ओम लॉ के मुताबिक हम वी को क्या लिख सकते हैं, आई आर। अगर यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पे भी सी सी आ जाएगा। तो आई सी आर सी, आई सी की वैल्यू क्या आई है 1.25 10⁻⁻3 और आर सी की क्या है 1 × 10⁻3। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर भी सेम आ गया 1.25। इसके तो आंसर आपको याद रह सकते हैं क्योंकि तीनों का एक बार शुरू से आप देख रहे हैं कि तीनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हम फाइंड करेंगे जी, अब हम फाइंड करेंगे हमारे पास क्या फाइंड करना है वी सी ई।
यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से अगर हम चलेंगे ना तो यहाँ तक आते तक हमारे पास जितने वोल्टेज मौजूद होंगे हम उन तमाम को नोट कर लेंगे। बिल्कुल सेम हम यहाँ से इधर भी आ सकते हैं और हमारे पास जितने वोल्टेज हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सबसे पहला वोल्टेज कौन सा है, VCC, ठीक है। उसके बाद RC में से गुजरने वाला करंट क्या होगा, IC होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, IC/RC। और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कौन सा वोल्टेज होगा, VCE। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VCE इक्वल है 0 के। मतलब आप इस तरह से भी इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं, आप इस तरह से भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन की मदद से क्या फाइंड करूँगी, VCE फाइंड करूँगी। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे राइट करने लगी हूँ, मैंने आप लोग की आसानी के लिए वहाँ लिखी थी VCC IC/RC VCE इक्वल है 0 के। मुझे ये फाइंड करना है तो इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। VCC की वैल्यू क्या है, VCC की वैल्यू है 9 वोल्ट, ठीक है। और VC की वैल्यू ये देखें, इसको आप इकट्ठा VC भी लिख सकते हैं, जैसे ये देखें, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1.25। तो ये तो आसान हो गया, हमारे पास इसका आंसर आ गया 7.875 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक 3 क्वेश्चन जो है वो पहले चैप्टर 18 के कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई भी मुश्किल आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।